श्री संकल्प की ऑनलाइन टेक्निकल थ्योरी क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, कल की क्लास में हमने ऐसी थ्योरी में आरएलसी श्रेणी क्रम परिपथ का टॉपिक देखा था। आज उसके आगे चलते हैं और अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा अनुनाद। देखो, आरएलसी श्रेणी क्रम परिपथ में जब मैंने आपको शक्ति गुणांक बताया था तो तीन स्थिति बताई थी। सबसे पहले पश्चिमगामी शक्ति गुणांक की, दूसरी अग्रगामी शक्ति गुणांक की और तीसरी स्थिति जो अक्षर बराबर अक्षी थी वो अनुनाद की स्थिति थी। तो वास्तव में अनुनाद होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अनुनाद रेजोनेंस की जब मैं बात करूं तो सबसे पहला आपको ये ध्यान में रखना है, आरएलसी चाहे वो श्रेणी क्रम है चाहे वो समांतर क्रम, आरएलसी परिपथ की ऐसी स्थिति जिसमें धारा एवं विभव समान कला में हो। कहने का मतलब है साथ साथ हो। ठीक है, तो आरएलसी परिपथ की ऐसी स्थिति जिसमें धारा और विभव समान कला में हो, और वही स्थिति क्या कहलाती है? अनुनाद। जिसमें धारा और विभव, करंट और वोल्टेज साथ साथ हो, समान कला में हो, वो अनुनाद कहलाती है। और ध्यान रखना, जब समान कला में है तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि कलांतर कितना होगा? फाई 0 डिग्री हो जाएगा। कल भी देखा था हमने, अनुनाद की स्थिति में कलांतर फाई 0 और शक्ति गुणांक कोस पाई कितना होता है? 1 होता है। यानी दूसरा जो पॉइंट हम कह सकते हैं, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? पावर फैक्टर कोस फाई का मान 1 हो जाता है, इनफिनिट शक्ति गुणांक रहता है अनुनाद की स्थिति में। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, प्रेरक कहता है मैं धारा को विभव से 90 डिग्री पीछे रखूंगा, संधारित्र कहता है धारा को आगे रखूंगा, प्रतिरोध कहता है साथ रख लूंगा। अगर साथ रखना तो या तो प्रतिरोध ही होना चाहिए, ठीक है, और प्रतिरोध के साथ में अगर प्रेरक है तो साथ में संधारित्र का होना आवश्यक है, क्योंकि प्रेरक और संधारित्र दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं। अगर जिस वक्त वह निरस्त कर देंगे वही स्थिति क्या होगी? अनुनाद की। यानी चौथा पॉइंट हम ये कह सकते हैं, अनुनाद की स्थिति में या अनुनाद के लिए परिपथ में प्रेरक एवं संधारित्र दोनों का होना आवश्यक है। अनुनाद के लिए परिपथ में क्या क्या चाहिए? प्रेरक भी चाहिए और संधारित्र भी चाहिए। जब दोनों होते हैं परिपथ में तो ही अनुनाद हो सकता है। अगर दोनों में से कोई एक है तो परिपथ में अनुनाद नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है? इसी प्रकार से जब भी अनुनाद, एक बार वापस देखिए, अनुनाद एक कौन सी स्थिति होती है? आरएलसी परिपथ की ऐसी स्थिति जिसमें धारा और विभव समान कला में होते हैं, वो क्या कहलाती है? अनुनाद कहलाती है। अनुनाद की स्थिति में कलांतर फाई कितना होगा? 0 डिग्री। शक्ति गुणांक कॉस फाई 1 होगा इन फेज। और अनुनाद की स्थिति में परिपथ में प्रेरक और संधारित्र दोनों का होना आवश्यक है। अगर परिपथ में दोनों होंगे तो ही अनुनाद होगा, अन्यथा अनुनाद नहीं होगा। यह हमने देखा। अब सबसे पहले बात करते हैं, कल जो हमने आरएलसी श्रेणी क्रम परिपथ देखा था उसमें क्या होगा अनुनाद की स्थिति में, उसकी बात करते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट रहेगा आरएलसी श्रेणी क्रम परिपथ में अनुनाद। इसमें रहेगा अनुनाद कौन सी परिपथ में? आरएलसी। देखो, समांतर में भी हो सकता है। हम यहाँ श्रेणी क्रम की बात करेंगे क्योंकि सिलेबस में हमारे केवल श्रेणी क्रम ही है। तो हम कहें आरएलसी श्रेणी क्रम परिपथ में अनुनाद।
जब आरएलसी श्रेणी क्रम परिपथ की बात करें कि आरएलसी श्रेणी क्रम परिपथ में अनुनाद क्या होगा उसकी बात करें, तो जैसा कि हमने कल देखा था, प्रतिरोध R, प्रेरक L, संधारित्र C, RLC दोनों श्रेणी क्रम में है। वोल्टेज V लगाया, यहां वोल्टेज VR, VL और VC, ठीक है। और इस परिपथ में अनुनाद कब होगा उसके बारे में बात करें। और कल हमने इसका फेजर डायग्राम भी बनाया था कि सभी में धारा तो क्या रहेगी, समान रहेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम है। ये प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन VR होगा, कल की क्लास में देखा था, एक बार उसको जरूर देखिए आरएलसी श्रेणी क्रम परिपथ को। ये है प्रेरक का विभव पतन जिसमें धारा विभव से 90 डिग्री पीछे, संधारित्र में धारा विभव से 90 डिग्री आगे। देखो प्रतिरोध में कहता है धारा और विभव समान कला में, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेरक और संधारित्र में दिक्कत है, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। अगर ये और ये दोनों नष्ट हो जाए तो धारा विभव के क्या रह जाएगी, साथ रह जाएगी। तो अनुनाद की स्थिति के लिए क्या जरूरी है, अनुनाद की स्थिति के लिए जरूरी है ये VL और VC ये दोनों बराबर के हो और एक दूसरे को क्या कर दे, नष्ट। और VL क्या होता है, कल बताया था, संधारित्र के प्रेरक के सिरों पर IXL और संधारित्र के सिरों पर IXC। I से I कैंसिल, तो अनुनाद की स्थिति में क्या आया, XL बराबर XC। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आया कि अनुनाद की स्थिति में आरएलसी श्रेणी क्रम परिपथ में XL का मान किसके बराबर होगा, XC। ध्यान रखना कलांतर 0, शक्ति गुणांक 1, चाहे श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम हो, सब में लागू होंगे। लेकिन श्रेणी क्रम में XL का मान XC है तो क्या रहेगा, अनुनाद रहेगा। बच्चों आपने देखा था XL क्या होता है, 2 पाई FL, XC क्या होता है, 1/2 पाई FC। इस ऐप को यहां ले आए तो क्या हो गया, ऐप स्क्वायर, और बचा क्या, 2 पाई 2 बार होगी स्क्वायर LC। तो ऐप का मान कितना आ गया, 1/2 पाई रूट LC। ऐप का मान कितना आया, 1/2 पाई रूट LC। और ये जो ऐप है ये आपके पास क्या है, अनुनादी आवर्ती। ध्यान रखें आरएलसी श्रेणी क्रम परिपथ में अनुनादी आवर्ती क्या हो जाएगी, एफ बराबर 1/2 पाई रूट LC, और इसका जो मात्रक होगा हर्ट्ज। लेकिन कभी कभार अनुनादी आवर्ती ओमेगा के रूप में लिखी हुई होती है, ओमेगा बराबर 2 पाई f होता है, तो 2 पाई इधर ले आएंगे, 1/रूट LC, और इसका मात्रक होगा रेडियन प्रति सेकंड। अगर अनुनादी आवर्ती, इसको FR भी कर सकते हो अनुनाद की स्थिति में, अगर अनुनादी आवर्ती हर्ट्ज में दे रखी है तो आपने कौन सा फॉर्मूला काम लेना पड़ेगा, 1/2 पाई रूट LC। और अगर अनुनादी आवर्ती हर्ट्ज में ना देकर रेडियन प्रति सेकंड में दे रखी है तो हमें जो फॉर्मूला काम में लेने पड़ेगा, ओमेगा R बराबर 1/रूट LC का प्रयोग करना पड़ेगा। ये तो बात हुई अनुनादी आवर्ती के बारे में। एक बार वापस देखिए, आरएलसी श्रेणी क्रम परिपथ में प्रतिरोध पर विभव पतन VR धारा के समान कला में, प्रेरक में विभव पतन VL धारा से आगे, धारा पीछे रहती है, विभव आगे रहता है 90 डिग्री। संधारित्र में धारा आगे, विभव क्या रहता है, पीछे। ये दोनों वोल्टेज है अनुनाद की स्थिति में बराबर होने चाहिए, VL का मान VC के बराबर होना चाहिए, I कैंसिल हो गया, XL का मान किसके बराबर होगा, XC से, और अनुनादी आवर्ती FR बराबर हो जाएगा 1/2 पाई रूट LC, और ओमेगा R बराबर हो जाएगा 1/रूट LC। तो ये तो बात हुई कि अनुनादी आवर्ती कितनी होती है। इसके बाद में इस परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी इसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग देखें
श्रेणीक्रम परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? RLC श्रेणीक्रम परिपथ की प्रतिबाधा। सबको पता है RLC श्रेणीक्रम परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर होती है रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। Z बराबर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं आवर्ती के साथ, Z का ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए वो उल्टा U बनता है। और ये जो स्थिति है यहां पर XL का मान XC के बराबर होता है और ये यहां पर जो Z है वो किसके बराबर आएगा? R के। तो एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि RLC श्रेणीक्रम परिपथ में प्रतिबाधा का आवर्ती के सापेक्ष आरेख कैसा बनता है? U आकार का आरेख बनता है। और अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिबाधा है वो किसके बराबर होती है? R के। और हम कह सकते हैं यह प्रतिबाधा का न्यूनतम मान है। देखो कैसे, अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC, तो प्रतिबाधा क्या होगी? प्रतिबाधा Z बराबर, देखो XL माइनस XC कितना हो गया? 0। R स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा? R। और ये भी कह सकते हैं यह प्रतिबाधा का न्यूनतम मान है, या ऐसा कह सकते हो अनुनाद की स्थिति में RLC श्रेणीक्रम परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा जा चुका है कि RLC श्रेणीक्रम परिपथ की प्रतिबाधा का आवर्ती के सापेक्ष आरेख कैसा होगा? अल्फाबेट U आकार का। तो ऐसा कह सकते हैं RLC श्रेणीक्रम परिपथ की प्रतिबाधा का आवर्ती के सापेक्ष आरेख, और वो कैसा होगा? U आकार का। एग्जाम में आ सकता है RLC श्रेणीक्रम परिपथ की प्रतिबाधा का आवर्ती के सापेक्ष आरेख किस प्रकार का होगा? U आकार का। और अनुनाद की स्थिति में जब XL बराबर XC है तो प्रतिबाधा का मान कितना होगा? R होगा, और यह प्रतिबाधा का न्यूनतम मान है। एक बार वापस देखिए, RLC श्रेणीक्रम परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर होती है रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। और अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिबाधा है वो Z बराबर होती है R, और यह प्रतिबाधा का न्यूनतम मान है। और प्रतिबाधा का जो आरेख है वो कैसा होगा? U आकार का होगा। ओके, इसके बाद बताती है परिपथ से प्रवाहित धारा। ध्यान रखिए जहां प्रतिबाधा ज्यादा है वहां धारा क्या होती है? कम। तो ये तो ग्राफ किसका था? प्रतिबाधा का। और धारा का आरेख बनाए तो जस्ट इसका उल्टा होगा। ये धारा का आरेख, ये आरेख किसका हो जाएगा? धारा का। वो क्या हो जाएगा? उल्टा U। तो परिपथ से प्रवाहित धारा की बात करें तो I बराबर होती है V/Z। RLC श्रेणीक्रम परिपथ से प्रवाहित धारा I बराबर क्या होती है? V/Z होती है। और अनुनाद की स्थिति में आपको पता है Z बराबर क्या होता है? R। तो धारा I बराबर क्या हो जाएगी? धारा I बराबर हो जाएगी V/R। और हम कह सकते हैं यह धारा का अधिकतम मान है। जब अनुनाद की स्थिति में जो धारा प्रवाहित होती है, ये वाली धारा ये होती है V/R।
और ये धारा का क्या है, अधिकतम मान है। ध्यान रखना ये जो डॉटेड वाला ग्राफ है ये धारा का है, तुम कह सकते हैं यह धारा का अधिकतम मान है। ठीक है, इसके अलावा ये भी कह सकते हैं आरएलसी श्रेणी क्रम परिपथ से प्रवाहित धारा एवं आवर्ती के मध्य खींचा गया ग्राफ कैसा होगा, उल्टा यू होगा। खींचा गया ग्राफ कैसा होगा, उल्टा यू ग्राफ होगा, धारा और आवर्ती के मध्य खींचा गया ग्राफ। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए बच्चों, मैं लाइन बना रहा हूं, ये आवर्ती को प्रदर्शित कर रही है। यहां जो आवर्ती है अनुनादी आवर्ती है, यहां पर अक्ष L का मान किसके बराबर है, अक्ष C के। Z बराबर R है, तो परिपथ कैसा है, परिपथ प्रतिरोधी प्रकृति का है। Z बराबर R है तो परिपथ कैसा है, प्रतिरोधी परिपथ प्रकृति का। जब आवर्ती को कम करते हैं तो जो अक्ष L है वो तो कम हो जाता है, अक्ष C क्या है, आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती, ये बढ़ जाता है। अक्ष L तो कम हो जाएगा और अक्ष C बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये तो हो जाएगा छोटा और ये हो जाएगा बड़ा। तो बड़ा कौन सा है, अक्ष C। यानी जो परिपथ है, परिपथ है ये कैसा, दारितीय प्रकृति का होगा। परिपथ किस प्रकृति का होगा, धारितीय प्रकृति का। लेकिन जब आवर्ती को बढ़ा देते हैं, आवर्ती को बढ़ा देते हैं, बढ़ाने के बाद क्या होता है, अक्ष L तो बढ़ जाएगा और अक्ष C कम हो जाएगा। तो बड़ा कौन हो जाएगा, L। देखो यहां C बड़ा हो रहा है, वहां L बड़ा हो रहा है। L बड़ा है तो परिपथ कैसा होगा, परिपथ की जो प्रकृति होगी वो प्रेरकीय प्रकृति होगी। तो यहां से 3 क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रकृति कैसी होती है, प्रतिरोधी प्रकृति होती है। अनुनादी आवर्ती से कम आवर्ती पर परिपथ की प्रकृति कैसी होती है, धारितीय प्रकृति होती है। और अनुनादी आवर्ती से ज्यादा आवर्ती पर परिपथ की प्रकृति कैसी होती है, प्रेरकीय प्रकृति होती है। ये अनुनाद का पॉइंट हमारा कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही। जो अगली क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल के बारे में हम देखेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, साथ साथ सेल का टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।